हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के लर्निंग की वीडियो आपको मिल सके। बात कर लेते हैं कि कल मार्केट है कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या प्रेडिक्शन यहाँ पे किया था। तो कल अपन ने प्रेडिक्शन ये किया था कि ये क्या है, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बताई थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड में अगर ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ पे पुट की साइड में जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो कॉल को मैंने कल के लिए बिल्कुल भी इग्नोर रखने के लिए यहाँ पे कहा था। तो मार्केट बड़ा गैप अप खुलने के बाद में पूरे दिन मार्केट ने कोई खास काम यहाँ पे किया नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज मार्केट यहाँ पे रहा है। तो मार्केट में आज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे सोचने लायक पॉइंट यहाँ पे है कि मार्केट में इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद में मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई मूव है वो यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिला है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट बुल बाई वोलेटिलिटी यहाँ पे रहा है। तो मार्केट के अंदर मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया है, इन्होंने यहाँ पे सेल मारा है, तो उन्होंने अभी तक क्या है जो पोजीशन है उसको अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है कि उन्होंने न तो यहाँ पे लॉस बुक किया है और ना ही नई कोई पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की है। तो मार्केट में कल कुछ बड़ा हो सकता है कि मार्केट जो आज की जो रेंज बनाई है निफ्टी ने, तो ये एक रेंज है, तो रेंज को अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो बड़ा मोमेंटम है। वो कल के दिन क्या है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बड़ा मूव है वो नीचे की साइड में अपन को यहाँ पे मिल सकता है। मैं यहाँ पे एक तरफा बिल्कुल भी आपको प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। अगर मार्केट आज का जो ये रेंज बनी हुई है, इस रेंज को अगर अपन देखेंगे तो 310 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 24,310 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे अपन 24,280 का एसएल लगा के यहाँ पे एक छोटी सी कॉल की पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। अगर ये एसएल हिट होता है तो फिर अपन कॉल को इग्नोर रख देंगे। अगर मार्केट अगर गलती से अगर इस रेंज के नीचे आता है, तो आज की जो ये रेंज बनी हुई है अपन इसको एकदम क्लियरली कर लेते हैं इस रेंज को। तो ये रेंज बनी हुई है, तो अगर मार्केट 24,230 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है वो अपना ये पॉइंट रहने वाला है, जो मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ एक सेकेंड। अगर फर्स्ट पॉइंट है वो अपना 24,100 का यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा है। अगर मार्केट 24,230 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा 24,130 का ये टारगेट 110 का यहाँ पे नीचे की साइड में टारगेट रहेगा। अगर फिर इसको अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो अपना टारगेट 24,000 का कल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। मगर केस इन केस ये है कि जो ये रेंज बनी हुई है, इस रेंज का ब्रेकआउट नीचे की साइड में मिलेगा तो अपन को ये टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर बाय द ऊपर की साइड में मार्केट निकलता है तो मार्केट में मैंने आपको बता दिया 24,280 का एसएल लगा के 310 के टूटने के बाद में 280 का एसएल लगा के यहाँ पे अपन कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और नीचे की साइड में अगर मार्केट ये जो रेंज बनी हुई है इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो कल की जो क्लोजिंग थी वहाँ तक का टारगेट फर्स्ट अपना टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट है आज निफ्टी ने किसी भी प्रकार का मूव नहीं दिया है, तो कल निफ्टी में एक बड़ा मूव है वो देखने को मिल सकता है। अगर मैं निफ्टी का आपको वनडे का यहाँ पे अगर एक बार चार्ट दिखाऊं तो वनडे के चार्ट में देखोगे तो आप मार्केट ऊपर जरूर जा रहा है, मगर कॉल और पुट में कोई खास मोमेंटम यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे तो स्लो स्टडी यहाँ पे ऊपर की साइड में जा रहा है। जब मार्केट इस तरह से स्लो स्टडी जाएगा तो ऑप्शन बायर को यहाँ पे बेनिफिट है वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को ऊपर की साइड में जोर जबरदस्ती के साथ यहाँ पे लेके जाया जा रहा है। क्योंकि मार्केट इस तरह से कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट में अगर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर ये होता है कि मार्केट ऊपर जाए फिर करेक्ट हो, फिर ऊपर जाए फिर करेक्ट हो, फिर ऊपर जाए, तब मार्केट में अपन को यहाँ पे कॉन्फिडेंस बना रहता है। मगर इस तरह के जो अगर आप देखोगे तो इस तरह के मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर मार्केट सुबह के टाइम पे मोमेंटम करता है ऊपर की साइड में तो एक छोटे से एसएल के साथ में अपन यहाँ पे कॉल की साइड में बैठेंगे। अदरवाइज कल अपना नीचे का लेवल अगर टूटता है, आज का जो ये मैंने जो लेवल बताए हैं अगर ये टूटता है तो कल बड़ी गिरावट है वो मार्केट में यहाँ पे अपन देख सकते हैं।
अगर वो लेवल टूटता है तो अपना, क्योंकि मार्केट अभी भी क्या है कि देखोगे तो आप बुलिश ही नज़र आ रहा है। मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट है वो अभी तक अपन को नहीं देखने को मिली है। तो अपन क्या है रेंडमली यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो कल आज मैंने क्या है अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये डाला था कि ओनली मार्केट को वॉच करना है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रेड अपन यहाँ पे एजुकेट नहीं करेंगे। 1 आवर अपन मार्केट को देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि मार्केट में कोई ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखोगे तो किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड निफ्टी में तो किसी प्रकार का देखने को नहीं मिला। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो एक बहुत बैंक निफ्टी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि HDFC बैंक है वो क्या है पूरी बैंक निफ्टी को यहाँ पे समा के रखा हुआ है। HDFC बैंक ने क्या है कि ब्रेकआउट देके यहाँ पे कोई न्यूज आई होगी या कुछ होगा, तो HDFC में एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे आज देखने को मिला और साथ में सारी बैंक है वो यहाँ पे मूव कर रही थी। तो इसलिए बैंक निफ्टी को यहाँ पे नीचे की साइड में नहीं आने दिया। तो बैंक निफ्टी में भी आज किसी प्रकार का यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि जितना बड़ा गैप अप खुलता है, खुलने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है तो आपके पास किसी भी प्रकार का कोई एसएल यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो क्या है यहाँ पे पूरा बैठेगा नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है अपन ट्रेड को एजुकेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है अपन ने कोई ट्रेड है वो एजुकेट नहीं किया। तो कल बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी है उसमें किस हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या है अभी भी टॉप पे बैठा है और निफ्टी भी टॉप पे है। तो कल के लिए जो आज की जो ये रेंज बनी हुई है ये मेन इंपॉर्टेंट रेंज है। ऊपर और नीचे की साइड में ये रेंज है, ये ऊपर की लक्ष्मण रेखा ये है और नीचे की लक्ष्मण रेखा ये है। अगर कल बाय द मार्केट फ्लैट सा खुले, फ्लैट खुलने के बाद में अगर इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो कल के लिए अपना टारगेट जो कल की जो क्लोजिंग थी वो ये टारगेट अपन को देखने को मिल सकता है। और ट्रेंड है वो क्या है कंटिन्यूटी में भी हो सकता है। मगर ये जो रेंज अगर ब्रेक करेगा नीचे की साइड में और सस्टेन करे उसके बाद में अपन इसके बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पे निकालता है, तो ये रेंज बनी हुई है, इस रेंज को अपसाइड की तरफ निकालता है तो कल के लिए फिर से बैंक निफ्टी है वो बड़ा मूव है अपसाइड की तरफ भी कर सकता है। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है कि बैंक निफ्टी में तो अपन को यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला हुआ है। अगर आप देखो तो करेक्शन होने के बाद में बैंक निफ्टी में आज ये बड़ा मूव आया है, ये किसी एक न्यूज की वजह से यहाँ पे आया होगा। क्योंककि HDFC बैंक है वो आज 3% के लगभग ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने HDFC का भी बताया था कि अगर HDFC 1765 के नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा तभी वो वीक होगा। तो आज देखोगे कि 1765 का जो लेवल था वो मैंने सुबह ही पोस्ट किया था। अगर आप देखोगे तो HDFC ने ये लेवल है इसको ब्रेक किया ही नहीं। तो HDFC क्या है अभी भी बुलिश बना हुआ है। तो अभी अपन जब तक HDFC और ICICI बैंक ये चल रहे हैं तब तक बैंक निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट है वो अपन को यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती। तो इसलिए क्या है कि अभी अपन ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। अगर मान लीजिए कि ये रेंज अब ऊपर की साइड में निकलती है तो अपन इस रेंज के नीचे का एसएल लगा के अपसाइड का ट्रेड लेंगे। और अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो अपन यहाँ पे नीचे की साइड में जो क्लोजिंग थी फर्स्ट टारगेट तो अपना रहने वाला है 52,500 का नीचे की साइड में। और फिर अगर 52,450 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर अपने टारगेट है वो 52,000 तक के नीचे की साइड में हो सकते हैं कल के दिन। अगर मार्केट अगर इसी रेंज में खुले और रेंज में खुलने के बाद में अपसाइड की तरफ निकालता है तो फिर ऊपर की साइड में भी एक अच्छे खासे टारगेट है वो देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉफिट बुकिंग या कुछ बड़ा मार्केट में कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट में कुछ बड़ा होता तो मार्केट है वो वन वे यहाँ से अगर नीचे की साइड में ये जो कॉल राइटर हैं वो अगर प्रॉफिट बुक करते तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूव है वो ऊपर की साइड में देखने को मिलता। मगर अभी भी क्या है ये कॉल राइटर हैं वो क्या है होप लगा के बैठे हैं कि मार्केट है वो नीचे की साइड में आ सकता है। अगर कल मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा तो फिर ये अपने एसएल हैं वो काटना शुरू करेंगे और मार्केट है वो वन वे यहाँ से मूव करेगा। तो कल दोनों साइड अपन यहाँ पे नज़र बना के रखेंगे कि मार्केट किस साइड में जाएगा उस साइड में अपन यहाँ पे नज़र बना के रखेंगे। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं स्टॉक के चार्ट है वो भी वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।